everyone, a very warm welcome to all of you. My name is Pooja Mehta and here as a mathematics teacher I am representing the Web Vidyapeeth. So आज के वीडियो में हम एक्सरसाइज 3.5 सॉल्व करेंगे और इससे पहले हमने सीखा था कि हाउ टू यूज़ सब्स्टिट्यूशन मैथड, मीन सब्स्टिट्यूशन मैथड का यूज़ करके हम किस तरीके से लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं. एंड देन वी हैव स्टडीड एलिमिनेशन मैथड एंड नाउ इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू डिस्कस कि आप मल्टीप्लिकेशन मैथड से किस तरीके से लीनियर पेयर्स ऑफ इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं. ठीक है, सो हियर इज द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन. सो क्वेश्चन में आपसे, मैंने कंप्लीट क्वेश्चन नहीं लिखा है यहाँ पे, क्वेश्चन में आपसे पूछा था कि इनमें से कौन सा लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशन हैज़ यूनिक सोल्यूशन, इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन और नो सोल्यूशन. तो आपको बताना है कि कौन से पेयर में यूनिक सोल्यूशन है, नो सोल्यूशन है या फिर इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन है. अगर यूनिक सोल्यूशन आता है किसी भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस का तो यू हैव टू सॉल्व दैट फर्दर, और फर्दर सॉल्व करोगे बाय यूजिंग मल्टीप्लिकेशन मैथड. ठीक है, क्योंकि नो सोल्यूशन होगा तो आप उसके सॉल्व नहीं कर सकते उसको फर्दर, एंड इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन भी आप आगे सॉल्व नहीं करोगे. So the first part we are having is x minus 3y minus 3 equal to 0 and 3x minus 9y minus 2 equal to 0. ठीक है, तो these are the two equations. तो पहले हमें क्या करना है इस क्वेश्चन में, we have to find out कि यहाँ पे किस तरीके के solutions exist कर रहे हैं. ठीक, यूनिक सोल्यूशन है, इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन है या फिर नो सोल्यूशन है, और वो कैसे फाइंड आउट करना है दैट आई हैव डिस्कस्ड विद यू ऑल इन इंट्रोडक्शन पार्ट. ऑल्सो मैं अभी आपको यहाँ पर भी बताऊँगी कि आप किस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हो कि कौन से सोल्यूशंस यहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं. ठीक है, अगर क्वेश्चन में वन मोर थिंग गिवन कि अगर यूनिक सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा तो आप उसको फर्दर सॉल्व करोगे बाय यूजिंग मल्टीप्लिकेशन मैथड. ठीक है, तो अगर नो सोल्यूशन आ रहा है तो आपको नो नीड टू सॉल्व फर्दर. सेम वे इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन में भी आपको फर्दर सॉल्व नहीं करना है. तो कंडीशन सिर्फ यूनिक सोल्यूशन के लिए है कि आपको फर्दर उसको सॉल्व करना है. सो सॉल्विंग इट फर्स्टली हम इसको लिख लेते हैं एक प्रॉपर वे में. इक्वल टू 3, गिव इट फर्स्ट. सेम वे 3x माइनस 9y इज इक्वल टू 2, दिस इज सेकेंड. कांस्टेंट वाले को हमने क्या कर दिया, राइट हैंड साइड में भेज दिया. दोनों नेगेटिव में थे, राइट साइड जाएंगे तो पॉजिटिव हो जाएंगे. ऑल राइट, सब नाउ हेयर व्हाट वी हैव टू चेक a1 अपॉन a2. अब a1 और a2 क्या है, सेम वे आपको निकालना है b1 अपॉन b2 एंड c1 अपॉन c2. तो यहाँ पे जो a1 और a2 हैं दीज आर कोफिशिएंट ऑफ x. तो a1 जो है वो फर्स्ट इक्वेशन का x का कोफिशिएंट है एंड a2 सेकेंड इक्वेशन के x का कोफिशिएंट है. ठीक, सेम वे b1 जो है दैट इज कोफिशिएंट ऑफ y ऑफ फर्स्ट इक्वेशन, और b2 जो है वो सेकेंड इक्वेशन के y का कोफिशिएंट है, एंड c1 एंड c2 आर कांस्टेंट ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन. ऑल राइट, इतना क्लियर होगा आई होप. नाउ वैल्यू पुट करते हैं. a1 यहाँ से कितना हो जाएगा, x का कोफिशिएंट 1 है इन फर्स्ट इक्वेशन, सेकेंड इक्वेशन में x का कोफिशिएंट 3 है. ठीक, b1 y का कोफिशिएंट इन फर्स्ट इक्वेशन -3 है और सेकेंड इक्वेशन में -9 है, और c1 हमारे पास 3 अपॉन 2 आ रहा है. ठीक है, नाउ माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, दिस विल बी 1/3. तो एज यू कैन सी a1 अपॉन a2 की जो वैल्यू है वो किसके इक्वल आ रही है, b1 अपॉन b2 के इक्वल आ रही है, बट दीज आर नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2. ये दोनों तो इक्वल हैं बट c1 अपॉन c2 3/2 है, मतलब वो इक्वल नहीं है. इट मीन्स व्हाट, ये कंडीशन किसके लिए होती है, नो सोल्यूशन के लिए होती है. अगर आपने इंट्रोडक्शन पार्ट देखा होगा तो आपको ये कंसेप्ट पता होगा कि व्हेन a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 डज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2 होता है तो किस तरीके के सोल्यूशंस एग्जिस्ट करते हैं, नो सोल्यूशंस करते हैं. ऑल राइट, मीन्स जो लाइंस होती हैं दे आर व्हाट, पैरेलल लाइंस होती हैं यहाँ पे. तो नो सोल्यूशन है, इट मीन्स आपको इसको फर्दर सॉल्व ही नहीं करना है. दिस इज इट, पार्ट फर्स्ट आपका यहीं पर कंप्लीट होता है. नाउ मूविंग टू द सेकेंड पार्ट. दिस इज द सेकेंड पार्ट. सेकेंड पार्ट में आपको कैसे सॉल्व करना है, सेम वे वी विल चेक फर्स्ट कि इसमें किस तरीके का सोल्यूशन है. तो फर्स्टली आई एम राइटिंग इट दिस वे, 2x प्लस y माइनस 5
जब आप मल्टीप्लिकेशन मेथड से यूज़ करके सॉल्व करते हो तो ऑलवेज रिमेंबर कांस्टेंट टर्म को आप लेफ्ट हैंड साइड में लेके आ जाओ, ठीक है। इस तरीके का इक्वेशन आप फॉर्म करो। तो दिस इज फर्स्ट एंड 3x + 2y - 8 = 0, दिस इज सेकेंड। तो पहले तो हम कंपेयर कर लेते हैं हेयर a1/a2 की वैल्यू कितनी है, दैट वी विल चेक। b1/b2 कितना है एंड c1/c2 कितना है, ठीक है। तो a1/a2 एज यू कैन सी 2/3, 1/2 and c1/c2 is -5/-8. So from here all the three are what? Different. So therefore a1/a2 does not equal to b1/b2 and does not equal to c1/c2. और ये वाली कंडीशन कब होती है? जब a1/a2 b1/b2 के इक्वल नहीं होता है। तो हम फर्स्ट टू को ही देखते हैं, अगर यही दोनों ही आपस में इक्वल नहीं है तो आगे फर्दर देखने की ज़रूरत नहीं है। इट इज़ व्हाट? यूनिक सोल्यूशन, इट गिव्स यूनिक सोल्यूशन। तो ये जो दो इक्वेशंस हैं इनका किस तरीके का सोल्यूशन है? यूनिक सोल्यूशन है। तो आपसे बोला गया था इफ़ यूनिक सोल्यूशन देन सॉल्व इट फर्दर यूजिंग मल्टीप्लिकेशन मैथड। तो अब हम इसको मल्टीप्लिकेशन मैथड से सॉल्व करते हैं। सॉल्विंग लीनियर इक्वेशंस by multiplication method। ऑलराइट, अब मल्टीप्लिकेशन मैथड जिस तरीके से हमने सब्सटीट्यूशन मैथड देखा था, एलिमिनेशन मैथड देखा था, नाउ हेयर वी आर हैविंग मल्टीप्लिकेशन मैथड। तो इसका कुछ एक प्रोसेस है सॉल्व करने का। दैट प्रोसेस यू हैव टू प्रैक्टिस। आपको वो जितने बार आप प्रैक्टिस करोगे, द मोर यू विल प्रैक्टिस द मोर यू विल गेट टू नो दी कॉन्सेप्ट। ऑलराइट, तो किस तरीके से करते हैं देखो। सबसे पहले हम लिखते हैं x अपॉन इक्वल टू y अपॉन इक्वल टू 1 अपॉन। अब यहाँ पे x क्या है? x आपका जो x वाले टर्म्स होंगे, y वाला टर्म y वेरिएबल एंड कांस्टेंट के लिए यहाँ पे 1 यूज़ किया गया। अब इनके नीचे डिनोमिनेटर में क्या चीज़ आता है वो हम चेक करते हैं। तो x के नीचे आता है, x को हटा के y के कोफिशिएंट्स एंड कांस्टेंट। तो x के नीचे x के कोफिशिएंट्स नहीं आते हैं, इसको हटा के y के कोफिशिएंट। तो y हमारे पास है 1, इसका 2 एंड कांस्टेंट वी आर हैविंग -5 एंड -8, ठीक। एंड y के नीचे क्या आता है? y के कोफिशिएंट को हटा के कांस्टेंट आएगा पहले, देन x के कोफिशिएंट्स। तो यहाँ पे जहाँ पे एंड है वहीं से यहाँ पे स्टार्ट होता है -5 -8 और x के कोफिशिएंट 2 एंड 3 एंड 1 के नीचे क्या आता है? कांस्टेंट नहीं आता है, कांस्टेंट के अलावा, दैट मीन्स 2/3 एंड 1/2। तो जिस पे एंड हुआ है यहाँ से स्टार्ट होगा 2/3 एंड द अदर इज 1/2, ठीक है। तो इस तरीके से ये कंसेप्ट होता है। फर्दर हम इसमें क्या करते हैं? क्रॉस मल्टीप्लाई, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होता है, देन माइनस का साइन, ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन, सेम वे इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, देन माइनस का साइन, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन। मीन्स आपस में सब्ट्रैक्ट होते हैं दोनों ही क्रॉस मल्टीप्लाई होके, इनका मल्टीप्लिकेशन देन सब्ट्रैक्शन का साइन, इनका मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। सो आई एम राइटिंग इट हेयर। ये होता है कुछ इस तरीके से, x अपॉन यहाँ पे आ जाएगा आपका -8 × 1, दैट मीन्स, अच्छा मैं पहले लिख ही लेती हूँ इसको, -8 × 1, देन माइनस का साइन 2 × -5 इक्वल y अपॉन -5 × 3, माइनस का साइन 2 × -8, देन अगेन इक्वल 1 अपॉन 2 × 2 -3 × 1। सो आप चेक कर लो इसको किस तरीके से मैंने लिखा है। सो दिस इंटू दिस, माइनस का साइन, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, देन माइनस, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, इनका मल्टीप्लिकेशन, देन -3 × 1, ठीक। फर्दर सॉल्विंग इट, सो इट विल बी -8 आएगा, माइनस होता है +10 इक्वल टू y अपॉन 5 × 3 -15 और माइनस होता है +16 एंड दिस विल बी 1 अपॉन 4 -3। फर्दर सॉल्विंग इट, x अपॉन 2, y अपॉन 1
एंड 1/1। तो आपके पास ये आ गया है x/2 इक्वल टू y/1 इक्वल टू 1/1। अब हमें क्या करना होता है, इक्वेट करना होता है x वाले टर्म को कांस्टेंट के साथ, देन सेकेंड में y वाले टर्म को कांस्टेंट के साथ, ताकि हमारे पास x और y की वैल्यू आ जाए। नाउ इक्वेटिंग x/2 इक्वल टू 1, दैट मीन्स x की वैल्यू 2 आ गई। सेम वे y/1 1 से इक्वेट होगा, तो 1 y की वैल्यू कितने आ गई, 1 आ गई। सो हियर इज द आंसर, द वैल्यू ऑफ x इज 2 एंड द वैल्यू ऑफ y इज 1। तो ये था आपका मल्टीप्लिकेशन मेथड एंड द वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप जो यहाँ पे है वो ये वाला स्टेप है। आप इसको अगर समझ गए तो आप कोई भी इक्वेशंस को मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। ऑलराइट, होपफुली दिस मच इज वेरी क्लियर टू यू ऑल। नाउ मूविंग टू द थर्ड पार्ट। So the third part we are having is 3x minus 5y equal to 20, 6x minus 10y equal to 40. Solving it. तो अगेन पहले तो हम इसको अरेंज कर लेते हैं। मल्टीप्लिकेशन मेथड का माइट यूज़ हो सकता है अगर यूनिक सोल्यूशन आएगा। तो कांस्टेंट को हम लेफ्ट हैंड साइड में भेज देते हैं। -20 इक्वल टू 0, गिव इट इक्वेशन 1। 6x minus 10y minus 40 इक्वल टू 0, गिव इट इक्वेशन सेकेंड। नाउ हेयर पहले हम चेक करते हैं कि किस तरीके का सोल्यूशन है। a1/a2, b1/b2 की वैल्यू एंड c1/c2 की वैल्यू निकलेगी। सो a1 एंड a2 कोफिशिएंट्स ऑफ x, पहले 3/6 -5 upon -10 and the last is -20 upon -40. Alright, तो ये कैंसिल हो जाएगा 1/2, ये भी कैंसिल हो जाएगा 1/2, पॉजिटिव हो जाएंगे क्योंकि दोनों में नेगेटिव थे, नेगेटिव साइन कैंसिल आउट। यहाँ पर भी नेगेटिव कैंसिल हो जाएंगे, 22 टाइम्स 1/2। सो देयरफॉर एज यू कैन सी कितनी वैल्यू आ रही है, a1/a2 1/2 है, b1/b2 भी 1/2 है एंड c1/c2 भी आपके पास 1/2 आ रहा है। दैट मीन्स ऑल द थ्री आर व्हाट, इक्वल। और जब तीनों ही इक्वल होते हैं तो किस तरीके का सोल्यूशन होता है हमारे पास, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में होता है इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस, मींस जो लाइंस होती हैं दे आर व्हाट कोइंसाइडिंग ईच अदर, एक दूसरे के जस्ट ऊपर लाइन ड्रॉ हो रही है दोनों इक्वेशंस की, व्हेन यू विल रिप्रेजेंट देम ग्राफिकली। ऑलराइट, तो यहाँ पे मैनी सॉल्यूशंस आ गया है, इट मीन्स फर्दर हमें सॉल्व नहीं करना है। दिस इज इट, थर्ड पार्ट भी आपका कंप्लीट हो चुका है। नाउ मूविंग टू द फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज x minus 3y minus 7 equal to 0, 3x minus 3y minus 15 equal to 0। तो ये ऑलरेडी अरेंज है, कांस्टेंट वाले हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में ही है। सो आई एम गिविंग इट इक्वेशन 1, दिस इज इक्वेशन सेकेंड। ठीक है, तो पहले हम चेक कर लेते हैं किस तरीके के सोल्यूशंस यहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं। सो a1/a2, b1/b2 एंड c1/c2 हमें फाइंड आउट करना है। सो 1/3 हो जाएगा कोफिशिएंट्स ऑफ x ऑफ बोथ द इक्वेशन b1/b2, -3/-3 and c1/c2 will be -7/-15। सो एज यू कैन सी ये तो कैंसिल होकर 1/1 आ गया, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो एज यू कैन सी a1/a2 की जो वैल्यू है दैट इज 1/3, b1/b2 की वैल्यू हमारे पास 1/1 आ रही है एंड c1/c2 7/15, 7/15 ही रहेगा, फर्दर रिड्यूस नहीं हो सकता है ये। सो फ्रॉम हेयर a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2 आ गया। तो पहले ही जब दोनों आपके डज नॉट आ गए हैं तो आप डायरेक्टली कह सकते हो यहाँ पे कि किस तरीके के सोल्यूशन है, यूनिक सोल्यूशन। ठीक है, यूनिक सोल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है, और अगर यूनिक सोल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है सो वी विल सॉल्व इट फर्दर यूजिंग मल्टीप्लिकेशन मैथड। नाउ सॉल्विंग इक्वेशंस यूजिंग
मल्टीप्लिकेशन मैथड। तो मल्टीप्लिकेशन मैथड आपको मैं बता चुकी हूँ। सबसे पहला स्टेप हमारे पास क्या होता है, x अपॉन, देन y अपॉन, देन 1 अपॉन, ठीक है। और मल्टीप्लिकेशन करने के लिए वन मोर थिंग आप हमेशा याद रखना कि कांस्टेंट को आप क्या कर लो, लेफ्ट हैंड साइड में, मतलब एक ही साइड में सब लिख लो, इक्वेट करेंगे 0 से। इस तरीके से इक्वेशन को आप फॉर्म करोगे। अब आपको क्या करना है, x के नीचे आएंगे, x के कोफिशिएंट को छोड़ के y, देन कांस्टेंट। तो y के कोफिशिएंट है -3 एंड कांस्टेंट है -7, -15, ठीक है। अब y के नीचे y को छोड़ के इसके आगे है -7, -15, देन x का आएगा 1 and 3 एंड कांस्टेंट को छोड़ के x एंड y का सीक्वेंस चल रहा है। देखो यहाँ पे एंड है, यहीं से स्टार्ट है, यहाँ पे एंड है तो यहीं से स्टार्ट होगा, देन y वाला आएगा -3 एंड -3। ऑल राइट, होपफुली दिस मच इज क्लियर। नाउ सॉल्विंग इट फर्दर, आई एम सॉल्विंग इट हेयर। x अपॉन में आ जाएगा कितना, -3 इंटू -15, माइनस का साइन, अब ब्रैकेट में आप इसको लिख लेना -3 इंटू -7, ठीक है, क्योंकि नेगेटिव साइन है यहाँ पे तो हमें इसको ब्रैकेट में रखना पड़ेगा, अदरवाइज गलत हो सकता है। y की वैल्यू कितनी हो गई, -7 इंटू 3, देन माइनस का साइन, -7 इंटू 3, देन नेगेटिव साइन 1 इंटू -15 एंड इक्वल टू 1 अपॉन में आ जाएगा आपके पास 1 इंटू -3 एंड माइनस का साइन 3 इंटू -3। दैट्स इट। सॉल्विंग इट फर्दर, x की वैल्यू कितनी आती है अब वो चेक करते हैं। तो 15 इंटू 3 कितना होता है, यहाँ पे सॉल्व करते हैं, 45, मतलब साइन क्या होगा, माइनस माइनस है, प्लस हो जाएगा, +45, और यहाँ पे -3 इंटू -7 करेंगे तो कितना होगा, 21, प्लस का 21, तो अल्टीमेटली -21 बच जाएगा क्योंकि नेगेटिव साइन है बीच में। तो ये वाला भी +45 हो गया, ये हो गया +21, बीच में माइनस का साइन। तो सॉल्विंग इट कितना आ जाएगा आपके पास, 424। तो x के नीचे वैल्यू आ गई 24, इक्वल का साइन। अब y के नीचे कितना आता है वो चेक करते हैं, -7 इंटू 3 कितना होगा, -21, और यहाँ पे -15 इंटू 1 -15, ऑलरेडी देयर इज नेगेटिव साइन तो ये हो जाएगा +15, ठीक है। तो आंसर होगा -6, यहाँ पे सॉल्विंग इट -6 आएगा, इक्वल का साइन 1 अपॉन, दिस इज -3 एंड +9 हो जाएगा और रिजल्ट आएगा आपके यहाँ से 6। 9 - 3 कितना होता है, 6 होता है। तो ये चीज़ें हमारे पास आ गई x, y एंड कांस्टेंट वाले की वैल्यूज़। नाउ व्हाट यू हैव टू डू, इक्वेटिंग। नाउ इक्वेटिंग फर्दर, तो इक्वेट करेंगे पहले x वाले को कांस्टेंट के साथ। तो यहाँ से देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे आप, कितना हो जाएगा, 6x इक्वल टू 24। सॉल्विंग इट फर्दर, तो x की वैल्यू आ जाएगी 4 टाइम्स, कट जाएगा, x की वैल्यू आ गई हमारे पास 4। ऑल्सो y वाले को इक्वेट करते हैं तो y अपॉन -6 की वैल्यू 1/6, 6 से 6 वैसे ही कैंसिल हो गया, y की वैल्यू आ गई -1। So here is the answer. The value of x is 4 and the value of y is -1. Solving it by multiplication method. So this part is important here. यहाँ पे हमने साइन नहीं लगाया इस तरीके से क्रॉस के, तो ये क्रॉस का साइन लगाना भी इम्पॉर्टेंट है, do not forget. तो पहले हम ये वालों को मल्टीप्लाई करते हैं, देन सब्ट्रैक्शन का साइन, देन दिस वन, ठीक है। तो रिमेंबर दिस कंसेप्ट एंड प्रैक्टिस मोर एंड मोर, जितना हो सके उतना प्रैक्टिस करिए आप लोग, तभी जाके आपको ये कंसेप्ट अच्छे से क्लियर होगा, क्योंकि मैथमेटिक्स इज ऑल अबाउट प्रैक्टिसिंग। ऑलराइट, सो या क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका यहाँ पे कंप्लीट होता है। नाउ we will move to question number second of exercise 3.5 is, for which value of a and b does the pair of linear equations have an infinite number of solutions। तो यहाँ पे आपको 2 लीनियर इक्वेशंस के पेयर दे रखे हैं और आपसे पूछा है
वैल्यू ऑफ ए एंड बी ऑल्सो इट इज़ गिवन कि ये जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैं ये इनका सोल्यूशन कैसा है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन, ठीक है। तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन की कंडीशन एज वी ऑल नो क्या होती है, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। तो वही कंडीशन हमें यहाँ पे यूज करना है फॉर सॉल्विंग द वैल्यू ऑफ a एंड b। सो सोल्यूशन हियर इक्वेशंस को लिख लेते हैं। 2x + 3y is equal to 7, give it equation 1, a minus bx plus a plus by is equal to 3a plus b minus 2 and give it equation 2, ठीक है। now pair of linear equations have इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन है तो कंडीशन सेटिस्फाई करेगा, देयरफॉर a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। ये कंडीशन क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। तो यहाँ से a1 क्या है, इक्वेशन फर्स्ट के x का कोफिशिएंट 2/a2 a माइनस b सेकेंड इक्वेशन का, b1 फर्स्ट इक्वेशन y का कोफिशिएंट एंड b2 सेकेंड इक्वेशन y का कोफिशिएंट। c1 इज कांस्टेंट ऑफ फर्स्ट इक्वेशन एंड c2 इज कांस्टेंट ऑफ सेकेंड इक्वेशन, ठीक। तो हमारे पास ये चीज़ आ गई है। अब आपको क्या करना है, यहाँ से एज यू कैन सी तीनों में ही a एंड b वेरिएबल्स दिख रहे हैं हमें, तो आप कोई से भी दो को लेके सॉल्व करो, देन यू विल टेक अनदर 2 और उसके बाद जो इक्वेशंस फॉर्म होंगी हमें उनको फिर सॉल्व करना है फर्दर, ठीक है। सो आई एम टेकिंग फर्स्ट 2, यहाँ पे आप लिख सकते हो इक्वेटिंग फर्स्ट 2 क्या हो जाएगा, देखो 2/a माइनस b 3/a प्लस b। इक्वेट करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई में देखो 2a प्लस b इक्वल टू 3a माइनस b। फर्दर सॉल्व करोगे तो 2a प्लस 2b इक्वल टू 3a माइनस 3b। अब हमें क्या करना है, a वालों को एक साइड करना है एंड b वालों को साथ में करना है। तो 2a, एक काम करते हैं, इस पूरे राइट हैंड साइड वाले को हम लेफ्ट हैंड साइड में लिख लेते हैं। सो इट विल बी 2a प्लस 2b माइनस 3a एंड प्लस 3b। साइन चेंज हो जाएंगे जब ये अपना साइड को चेंज करेंगे। तो 2a एंड माइनस 3a कितना होता है, राइटिंग इट है माइनस a एंड 2b एंड 3b प्लस 5b इक्वल टू 0। नाउ गिव इट इक्वेशन थर्ड। तो यहाँ से आपके पास a और b के फॉर्म में एक इक्वेशन आ गई है, दैट इज -a प्लस 5b, और यू कैन राइट इट डाउन। अच्छा, मैं इसको फर्दर सॉल्व कर देती हूँ। फर्दर सॉल्व करेंगे, इट कैन बी रिटन एज a इज इक्वल टू व्हाट 5b, ठीक है। अब इसको दे देते हैं इक्वेशन थर्ड। तो a की वैल्यू आ गई हमारे पास कितनी, 5b। अब इस 5b को, वैल्यू ऑफ a को हम पुट कर सकते हैं कहाँ पे, अच्छा इसको अभी कहीं पुट नहीं कर सकते हैं, कीप इट दिस वे ओनली। तो पहले हमने लिया था फर्स्ट 2, इन दोनों को लिया था। अब क्या करते हैं, सेकेंड 2 को लेते हैं, इनको आपस में इक्वेट करते हैं, ठीक है। सो आई एम राइटिंग इट हियर, इसको थोड़ा हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। ऑल राइट, नाउ टेकिंग अदर 2, जो आगे के 2 हैं उनको आपस में इक्वेट करते हैं, दैट इज 3/a प्लस b इज इक्वल टू 7/3a प्लस b माइनस 2। सेम वे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 3 से इस पूरे को मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, देखो 9a प्लस 3b और 3 से 2b होगा 6। सेम वे 7 से a प्लस b को मल्टीप्लाई करेंगे, इट विल बी 7a प्लस 7b। फर्दर इस पूरे को हम इधर ले आते हैं, सो साइन चेंज हो जाएगा, 7a माइनस 7b इक्वल टू 0। अब देखो 9a और 7a आपस में सॉल्व होंगे, तो 9a माइनस 7a है तो 2a हो जाएगा, एंड 3b माइनस 7b, तो ये हो जाएगा आपके पास 4b इक्वल टू 0, ठीक। अब थर्ड वाली इक्वेशन पे आपके पास a की वैल्यू आई थी 5b, तो हम इसको यहाँ पे पुट कर देते हैं। पुटिंग
वैल्यू ऑफ ए फ्रॉम इक्वेशन थर्ड। ए की वैल्यू इक्वेशन थर्ड से इसमें पुट करते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 2 इंटू ए था हमारे पास 5b माइनस 4b इक्वल टू 0, सो इट विल बी 10b माइनस 4b इक्वल टू 0। फर्दर इसको सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा, 10 में से 4 माइनस होता है तो 6b होता है, एंड b की जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी। ठीक है, b की वैल्यू 0 आ गई है। सो फ्रॉम इक्वेशन थर्ड इक्वेशन था हमारे पास क्या, a इज इक्वल टू 5b, यहाँ से a की वैल्यू भी आ जाएगी, 5b की वैल्यू पुट करोगे 5 इंटू 0 तो a भी आपके पास कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यही आपसे पूछा था दैट यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ a एंड b, देयरफॉर द वैल्यू ऑफ a एंड b इज कितना है, 0 है। दोनों की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई है, 0 आ गई है। तो यही क्वेश्चन मैं आपसे पूछा था एंड वी हैव सॉल्व इट। तो यहाँ पे जो इम्पॉर्टेंट आपका स्टेप है वो ये है कि आपको दे रखा है कि इक्वेशंस का जो सोल्यूशन है वो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन है, तो आपको कंडीशन पता होनी चाहिए फॉर इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन विच इज़ जहाँ पे तीनों ही आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। उसके बाद आप दो पेयर को लेके इक्वेशंस फॉर्म कर लोगे, फर्स्ट 2 देन अदर 2, इक्वेशन फॉर्म हो गई, देन उन इक्वेशंस को आप एलिमिनेशन मेथड, यहाँ पर हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज़ किया, बेसिकली यहाँ से सब्स्टिट्यूट कर दिया वैल्यू हियर इन दिस इक्वेशन। तो यहाँ से हमारे पास a की वैल्यू आ गई 0 एंड b की वैल्यू आ गई है 0। सो या दिस इज़ इट फॉर टुडेज़ वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में आप लोग के साथ मैं नेक्स्ट क्वेश्चंस डिस्कस करूँगी। सो टिल देन कीप वॉचिंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग एट होम। थैंक यू सो मच।